Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाई और बहनों, today let us meditate Deuteronomy 28:6. आज हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 6 वचन पर हम ध्यान मनन करेंगे। Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed thou shalt be when thou goest out. धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। Man of God Moses, he pronounced blessings and curses in Deuteronomy chapter 28. इस व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में परमेश्वर का जन मतलब मूसा यहाँ पर आशीष और श्राप के बारे में बताता है। He pronounced about these blessings and curses earlier also. इससे पहले भी इस आशीष और श्राप के बारे में पहले उसने प्रस्ताव किया। In Exodus 23rd chapter, निर्गमन उसके 23 अध्याय में from verses 20 to 23, 20 से 23 वचन तक, and in Leviticus 26 chapter. लेवियों की किताब 26 अध्याय में So there also he talked about these blessings and curses. इस आशीष और श्राप के बारे में वहां पर मूसा बताता But है। here in Deuteronomy 28, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में just few days before his death, उसके मृत्यु के थोड़े दिन पहले so he amplifies or he explains the promises and threats already set forth in the earlier records of the law. जो भी मूसा के व्यवस्था में पहले बताए गए थे उसके श्राप और वहां पर आशीष के बारे में यहाँ पर बहुत आयत से उसको गंभीर रीति से बताता है। Moreover, the generation of Israelites in Deuteronomy 28 are younger generation, older people died. 28 अध्याय के इस व्यवस्था विवरण में देखा गया तो जो पीढ़ी थी वो नई पीढ़ी थी, जवान पीढ़ी थी, जो बूढ़े और गुजरे हुए लोग थे वो बीत गए। Yeah, the older generation perished in the wilderness except Joshua and Caleb. यहोशू कालेब के अलावा जो पुरानी पीढ़ी थी वो जंगल के रास्ते वो नाश हो गए। So all these promised blessings of obedience and curses of disobedience are very plain. यहाँ पर विधेय होने के या नहीं तो जो आज्ञा का पालन करते हैं उसके कारण से आने वाले जो आशीष है और ना पालन करने पर आने वाले श्राप है उसका विवरण किया गया है। Very clearly they are written. यहाँ पर विस्तार रीति से बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा गया है। Moreover, they are from the Lord. ये परमेश्वर की ओर से, Therefore, the fulfillment of them will be literal, complete and undeniable. यहाँ पर परमेश्वर की ओर से क्योंकि ये अब आशीष और श्राप आते हैं वो सच होते हैं, खरे होते हैं और हर हाल पर वो पूरे होने वाले हैं। In this, there are personal blessings are there, family blessings are there, national blessings are there. यहाँ पर व्यक्तिगत आशीष है और पारिवारिक आशीष है और सारे देश के लिए यहाँ पर आशीष लिखे गए। Personal blessings are there, kneading trough is there. वहां पर देखा गया तो जो आटा गूंदने का जगह है उसके बारे में व्यक्तिगत आशीष को हम देखते And हैं। family prospectus like flocks and herds are included. वहां पर पारिवारिक आशीष यानी झुंड यानी तो जो भी पशु है उसके बारे में बताया जाता है। And national blessings are also there, that is protection from enemies like that. शत्रु से उसके देश को बचाने के लिए देश के लिए भी आशीष का प्रस्ताव So किया गया है। God has covered all the blessings. यहाँ पर सारे आशीष इनको परमेश्वर ने वहां पर उन्होंने प्रस्ताव किया। Always the only condition mentioned to enjoy these blessings is obedience to the commandments of the Lord. परमेश्वर के चेतावनियों का अनुसरण करना केवल ये एक ही उनको बताया गया था ताकि ये आशीष को प्राप्त कर सके। If we come to our verse, that is verse 6, ये 6 वचन अपना वचन जो है उसके ऊपर जब आते हैं, it speaks of the blessings in our business and employment. हमारे काम करते इस जगह पर या हमारे व्यापार में जो आशीष है उनके बारे में प्रस्ताव किया Whether जाता they है। are within the doors or out without. मतलब हमारे दरवाजे के भीतर या बाहर, So whether it is an administration, in every office, whether it is a secular or private. जो भी यहाँ पर सरकारी नौकरी हो या नहीं तो जो व्यक्तिगत प्राइवेट की नौकरी हो उस नौकरी के बारे में बताया जाता है। God promises to protect us in all our journeys, that is going out and coming home. वो हमारे सारी यात्रा में परमेश्वर हमें सहायक बनकर सुरक्षा करने की वाचा देता है। कहता है कि दरवाजा के भीतर
और अंदर यानी जाने और आने के समय परमेश्वर की सहायता वहां पर दी जाती है। See how many dangers surround us every day. हर एक दिन हमारे चारों ओर कितने समस्याएं हैं हमको देख How many सकते हैं। people are dying because of accidents. और ये जो अपघात होता है उसके कारण से कितने लोग हर दिन मरते हैं। And though you follow the traffic rules, जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उसका पालन करने पर भी, and though you drive your vehicle carefully, अपने गाड़ी को संभाल कर चलाने पर भी, but many times due to the mistakes of other vehicles and drivers, many suffer from accidents. कई बार दूसरे ड्राइवर और दूसरे गाड़ियों के गलत चलाने के कारण से हम उसके नाश में आ जाते हैं। But God is promising to safeguard our lives from such dangers. ऐसे कठिनाई से, ऐसी समस्या से भी परमेश्वर हमारे प्राणों को बचाने का वहां पर अभिवचन देते हैं। God is telling that when they go out to war or return from war also, वो कहते हैं कि जब तुम युद्ध करने बाहर जाते हो या युद्ध कर कर वापस भीतर आते हो, तब भी he wanted to see that they are successful. वो परमेश्वर चाहता था कि वे सफल हो। So several things are commented here. यहाँ पर काफी सारे बातों का प्रस्ताव किया जाता है। God wanted to bless them whether they are in the city or in the field. यहाँ पर परमेश्वर उन्हें वे शहर में हो या खेत में हो उनको आशीष देना Whether चाहता their है। habitation is in a town or in a village. वे गांव में देहात में हो या नहीं तो शहर में हो तो परमेश्वर आशीष देना चाहता है। Whether they are husbandmen, that is farmers, or tradesmen, businessmen. अगर वे व्यापारी हो तो भी या नहीं तो किसान हो तो भी वो आशीष देना They will चाहता be है। preserved from all dangers. सारे तकलीफों से, कठिनाई से और दुर्घटना से परमेश्वर बचाना In चाहता है। their journeys, उनके यात्रा में their persons will be protected. उनके लोग बचाव में आएंगे। And the work they went about should succeed well. जिस काम से वो जाते हैं वो काम भी संपन्न होने वाला है। Therefore, for all the comforts of life, we are expected to obey the Lord. सारे जीवन के अच्छे भले बातों को हम एहसास करने के लिए केवल एक ही बात बताया जाता है, उसके आज्ञा का पालन करना। Totally, you must depend on Him. पर हर भरपूरी से उसके ऊपर निर्भर होना है। We need Him at every turn of our life. हमारे यात्रा के पड़ाव पर और मोड़ पर उसकी आवश्यकता है। Oh, we need Him in all the movements of our life. हमारे जीवन के हर यात्रा में उसकी उपस्थिति हमें चाहिए। And if the Lord withdraws His protection, we cannot be safe. अगर परमेश्वर अपना जो भी बचाव हमारे ऊपर से हटाता है तो जीवित रहना नामुमकिन है। Yeah, if He suspends His favor, we cannot be safe. अगर परमेश्वर अपनी भलाई को वो ढील छोड़ निकाल देता है तो हम बच नहीं सकते। So, dear brothers and sisters, इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, blessings of the Lord are our choice. परमेश्वर के आशीष हमारा चुनाव है। That's why इसीलिए in this particular verse, इस वचन में हम देखें the word if looms large in this chapter. सारे अध्याय में हम देखते हैं तो अगर करके लिखा गया है। If God is not blessing us means it is our fault and failure only. अगर परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है मतलब उसका कारण हमारे अंदर ही कुछ खोट है, हमारे अंदर ही कुछ कमजोरी है। If you obey, अगर हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं then only we will be blessed. तभी हम आशीष पाते हैं। He cannot violate His covenant. परमेश्वर का जो अभिवचन है, जो उसने वाचा बांधा है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता। Even when He called our patriarch Abraham, हमारे पूर्वज इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया, God pronounced the covenant in Genesis chapter 12 verses 2 and 3. हम उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय के दूसरे तीसरे वचन में जो परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी, And Abraham obeyed and enjoyed those blessings. अब इब्राहिम उसका पालन किया और उससे प्राप्त आशीष से वो बहुत ही खुश हुआ। When he started from his place, जब अपने स्थान से वो निकला, he doesn't know where he was heading to. कहाँ पर जाता उसको पता ही नहीं। Implicit obedience brought blessings in the life of Abraham. निरपेक्ष रीति से जो उसने वहां पर आज्ञा का पालन किया, उसका प्रतिफल ही उसने आशीष पाया। What does it mean? उसका मतलब क्या An है? obedient child of God will be blessed everywhere.
परमेश्वर का जो बच्चा अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो जहां पर भी हो वो परमेश्वर के आशीष का You कारण may बनता be है। in servitude as a servant in some house. किसी घर में तुम काम करने वाले सेवक के नहीं हो सकते हो, Even when you are in prison. अगर तुम बंधुआई में भी हो। Yeah, we know how God prospered Joseph. हमें पता है यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। Wherever Joseph went, he was in the top position. जहां पर भी यूसुफ गया वो बहुत ही ऊंचे स्थान में रहा। See the Egyptians. ये मिस्री को देखो, Egyptians will never love Jewish people because they are shepherds. ये मिस्री लोग कभी भी यहूदी लोगों को पसंद नहीं करते क्योंकि यहूदी लोग वो चरवाहे हैं। No Jew will be given higher position in Egypt. यहाँ पर मिस्र में कोई भी यहूदी को ऊंचा स्थान नहीं देते। But what about Joseph? यूसुफ के बारे में क्या है? He was taken to the topmost position. यहाँ पर देखो फिरौन के बाद में जो स्थान था ऐसे ऊंचे स्थान में यूसुफ गया। Same is the case with Daniel, Mordecai, Esther. दानियल के जीवन में, मुर्दकाई के जीवन में, एस्तेर के जीवन में भी हम ये देखते हैं। All these three people, that is Joseph, Daniel, Mordecai, rose to the level of prime ministers in the foreign lands. देखिए दानियल, यूसुफ और मुर्दकाई अपने वो जो जहां पर वे लोग बंधुआई में थे वहां पर एक प्रधानमंत्री के स्थान में, राजा के बाद के स्थान में वो नियुक्त हुए। That is not their own land. वो खुद की जगह तो खुद का देश नहीं था। Esther became queen. एस्तेर वहां पर रानी बनी। But we see one common quality in all their lives. इन तीनों जीवन में हम एक समान चीज हम देखते हैं। That is, क्या है? they were obedient to God in spite of the situations and circumstances. जो भी परिस्थिति में थे उनका वो उतना सोच नहीं करते, परंतु केवल परमेश्वर के बुलाहट को वो पालन करते रहे। All of them were in a very tough state. वे लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे, Yet their prime concern was their obedience to God Almighty. वे फिर भी उनके मन में एक ही बात था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। Our God, who never lies, proved His promises in their lives. परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, उनके जीवन में परमेश्वर में वो खरा परमेश्वर ठहरा। Everywhere they went, they prospered. जहां पर भी वे गए वहां पर वो सफल हो गए। So when we obey God, He will separate us from all others. परमेश्वर जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, दूसरों से हमें अलग करता है, अलगाव का जीवन देता है। Why He will separate? क्यों हमें अलग करता है? Because He wants to reveal Himself to the whole world through us. क्योंकि वह सारे संसार को, सारे जगत को हमारे द्वारा प्रकट करना He चाहता है। will bless us everywhere. जहां पर भी जाते आशीष देता In है, our homes, हमारे घरों में in our farms, और हमारे खेत में, in our kitchens, हमारे रसोई में। even when we are in the alien lands, foreign lands. जब भी हम हमारे दूसरे देश में यानी हम शत्रु के देश में होते तब भी। Oh, when you go out and when you come in, जब तुम भीतर जाते हो, अंदर आते हो, what does it mean? उसका मतलब क्या है? Every step of yours will bring blessings. तुम्हारे हर कदम में परमेश्वर तुम्हें आशीष से भर So, देता है। brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाइयों बहन, before I close, आज ये वचन समाप्त करने से I want पहले to share another important truth. और एक सच्चाई को आपसे बांटना चाहता हूँ। These blessings are not free from troubles. एक बात समझ लीजिए कि ये जो आशीष है ये क्लेश और कठिनाई के बाहर नहीं है। If you are a child of God, troubles are inevitable in this world. ये संसार में अगर तुम परमेश्वर के बच्चे बने रहते हो, तुम्हारे सामने कठिनाइयां और मुश्किल आएंगी। So what God will do? परमेश्वर क्या करता It है? is not blessing after blessing, ये आशीष के बाद आशीष नहीं है, but these are blessings in the midst of troubles. सारे कठिनाई क्लेश के बीच में आशीष है। We can enjoy peace and His blessings in the midst of storms. हम ये बात को समझना है कि तूफान जैसी परिस्थिति में ही परमेश्वर के आशीष को और परमेश्वर की शांति को हम महसूस कर That's सकते हैं। why I exhort you today, don't believe the new wrong doctrine called prosperity gospel. आज मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूं, जो भलाई का संदेश होता है उसके बारे में हमेशा जब आप सुनते हो तो उसको ठुकराओ, उसको समझो मत। It is a wrong doctrine. ये गलत परमेश्वर की व्यवस्था है। What they will say in the prosperity gospel? ऐसे प्रॉस्पेरिटी सुसमाचार में क्या कहते हो लोग? Oh, if you believe in Lord Jesus Christ, you will get a job, you will get a wife, you will get a car, you will get a house. Always getting. वो क्या कहते हैं पता है? अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास
रखते हो तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, पत्नी मिलेगी और कार मिलेगा, घर मिलेगा, ऐसा मिलते जाएगा वो बताते हैं। That is not written in the Bible. ऐसे बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। God will give the blessings, no doubt. परमेश्वर तो आशीष देता है, उसमें कोई संकोच नहीं। They are mixed with troubles. समझिए कि ये क्लेश के बीच में उसके अंदर मिश्रित है। Great men and women of God in the Bible who were elevated to greater positions, they had their share of their troubles. एक बात समझ लो कि जितने भी महान लोग अपने जीवन में परमेश्वर के लिए महान स्थान में वो रखे गए, उनके जीवन में क्लेशों के बीच में उन्होंने आशीष का अनुभव किया। They were all attacked by Satan. ये शैतान के द्वारा वहां पर वो शैतान के द्वारा वो प्रेरित किए गए। And but never forget that when trouble comes, God is standing by your side. जितने भी कठिनाई आपके जीवन में आते हैं तो एक बात का तय है कि परमेश्वर आपके साथ, आपके संग वो खड़ा होता है। Oh, read Psalm 23:4. भजन संहिता 23 का 4 वचन पढ़ो। Though I walk in the valley of shadow of darkness, Ma- I'll fear no evil because thou art with me. मृत्यु के तराई जैसे छांव में, ऐसे अंधकारे में जब मैं चलता हूँ फिर भी मैं नहीं डरता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। Understanding these truths, let us go forward in our lives in a balanced way. ये सच्चाई को जानते हुए हमारे जीवनों में हम बहुत ही समतुल्य के साथ आगे बढ़ते रहे। Obey and be blessed. आप पालन करो और परमेश्वर की आशीष को Wherever प्राप्त you करो, are. जहां पर भी हो। Whether you are in your home or in your field, आप शायद तुम्हारे घर में हो या नहीं तो खेत में, whether you are in your office or whether you are in church, कार्यालय में हो या कलीसिया में हो, or you may be in a foreign land or in your own land, तुम दूसरे देश में हो या खुद के देश में, wherever you are, जहां पर भी हो, obey the command of God and blessing is guaranteed. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, आशीष निश्चित है। But the blessing is mixed with trouble. मगर ये बात सच है, ये याद रखो कि ये आशीष क्लेश और कठिनाइयों से बीच में वो हमको मिलता But है। in that clash also, in that trouble also, the Lord will be with you. ऐसे क्लेश और कठिनाइयों के समय में परमेश्वर तुम्हारे संग Don't रहता get है। discouraged. तुम निराश ना हो, May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे परमेश्वर, our gracious God, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, we thank thee because thou art a God who wants to bless us. परमेश्वर आप आशीष देने वाले परमेश्वर है, इसीलिए आपका धन्यवाद देते हैं। So when we obey your commandments, the blessings are sure. परमेश्वर जब हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आशीष निश्चय हम प्राप्त करते So हैं। blessings are our choice. परमेश्वर आशीष प्राप्त करना हमारा चयन है। If we obey, we will get blessings. परमेश्वर जब हम अनुग्रह आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं तो निश्चय ही हम आशीष If पाते we हैं। disobey, we will be cursed. अगर हम आज्ञाओं का पालन ना करते हैं तो हम श्रापित बन जाते And हैं। when you start blessing us, they will be overflowing because psalmist is telling, my cup runneth over. परमेश्वर जब आप आशीष देना आरंभ करते हो, ये आशीष हमारे सर के ऊपर से चला जाता है, क्योंकि भजनकार कहता है मेरा परमेश्वर प्याला उमड़ता है। Oh Lord, help us to be obedient. परमेश्वर आज्ञाकारी बनने में आप सहायता कीजिए। Whatever may be the cost we have to pay, but help us to be obedient to thy commands. जितना भी मूल चुकाना पड़े, परमेश्वर हमें केवल आपके आज्ञाओं का पालन करने के लिए सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु के प्रशस्त नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।